निशाना अचूक हो तो लक्ष्य साध लिया जाता है। पंजाब की सियासत में इस समय चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है और ऐसे में लक्ष्य सिर्फ एक है कि पंजाब में सरकार बनानी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव प्रचार में उतरी है और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े सिपाही हैं उनको मैदान पर उतारा गया है। मेरे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूद हैं इस समय। सर, आज आप आए चंडीगढ़ में, आपने पत्रकार वार्ता भी की, कई तरह की आरोप प्रत्यारोप भी आपने लगाए हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को आप पंजाब में किस जगह पर देखते हैं? देखिए, शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने अभी भले ही करी एक मेन स्ट्रीम रोल में, एक बड़े रोल में, लेकिन ये शुरुआत पार्टी के लिए भी, पंजाब के लिए भी और देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कुछ समय से ये तैयारी चल रही हो, लेकिन और ये तैयारी इसलिए क्योंकि पंजाब जिस पोटेंशियल पर था, जो काबिलियत पंजाब की और पंजाबियों की थी, वो आप और मैं और आपके देखने वाले भी सहमत होंगे कि वो काफ़ी समय से बहुत गिर गई है। इसमें पंजाबियों का इतना दोष नहीं है जितना यहाँ की लीडरशिप का है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है और उस फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र की योजना, केंद्र का पैसा एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर रहती है। तो कितना एग्जीक्यूट हो पाए और कितना नहीं हो पाए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा, आप यहाँ पर अपनी खुद की योजना, अपनी लॉ एंड ऑर्डर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। तो इसलिए आज पंजाबियों के पास ये निर्णय का दिन है कि वोटिंग डे पर उनका वोट पंजाब की किस्मत, पंजाब का भविष्य बदल सकता है। आपने खुद माना कि थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन ये शुरुआत हो सकती थी। प्रधानमंत्री आए थे पंजाब को कई सौगातें देने के लिए, लेकिन वेन्यू तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या समझते हैं आप, कवर अप किस तरह से किया जाएगा? क्या आने वाले दिनों में ये चेहरे, चाहे प्रधानमंत्री हो या बीजेपी की सीनियर लीडरशिप हो, तमाम पंजाब के मैदान में उतरते दिखाई देंगे? मैंने जो शुरुआत की बात करी वो इन चुनाव से संबंधित नहीं थी, क्लियर कर रहा हूँ। वो इससे पहले जो विधानसभा चुनाव थे वो मैं उनसे बोल रहा हूँ कि बीजेपी ने अब अपने खुद के बलबूते पर, जबकि हम एक कोलिशन के रोल में हैं लेकिन हम सीनियर पार्टनर हैं उसमें, वो अभी करिए। जहाँ तक बात रही, अब आपने जो सवाल करा कि अब हम कैसे स्पेस को कवर कर पाएंगे, मेरा ये मानना है कि जो झूठ बोलते हैं उन्हें बार बार बोलना पड़ता है और बहुत लंबे समय से बोलना पड़ता है। तो जो पहले जो यहाँ पार्टियां बात कर रही हैं वो झूठ का प्रचार करने की खूब कोशिश कर रही हैं, क्योंकि, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं भाजपा में हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उनको सुनिए, आप उनको जानिए। एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है कांग्रेस के अंदर। सत्ता को हासिल करना है हर हालत के अंदर, गुट बने हुए हैं 2 3 4। ये पंजाब के लिए अच्छा है क्या? दूसरी ओर केजरीवाल जी अपना दिल्ली नहीं चला पा रहे, लेकिन पंजाब के ऊपर आंख गड़ाए बैठे हैं और उनके जो निर्णय है वो जरा आप देख लीजिए। उनका चेहरा, जो उन्होंने नशेबंदी को बंद करने के लिए लिया है, उन्होंने वहां पे दिल्ली में क्या एक्शन लिया है नशे के खिलाफ, ये सब आप देखिए। संक्षिप्त में रखता हूं मैं अपना जवाब कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, भले ही उस दिन वो पंजाब के लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन वो अब जब ये इलेक्शन बिल्ड हो रहा है, पंजाब की जनता तक उनका विजन भी पहुंचेगा। उनका जो रिपोर्ट कार्ड है, वो रिपोर्ट कार्ड तो सार्वजनिक है, इट इज पब्लिक, और वो रिपोर्ट कार्ड ऐसा है जिसकी पूरी दुनिया के अंदर गूंज है। तो अब ऐसे विजन वाला व्यक्ति जब, और ऐसी काबिलियत रखने वाला व्यक्ति जिसके पास वेरविदौल है, साधन है पंजाब के अंदर डेवलपमेंट करने के, वो जब पंजाब की जो ताकत है उसके साथ जुड़ेंगे तो पंजाब में बहुत बड़ा फर्क आएगा। एक नई तरह की लड़ाई पंजाब में देखने को मिल रही है। आम आदमी खुद को आम आदमी बना, लड़ सही सियासत के चुनाव रहे हैं, लेकिन खुद को आम आदमी बताया जा रहा है कि मैं आम आदमी हूं, मैं ये करूंगा, मैं जमीन से उठकर आया हूं। किस तरह से देखते हैं इन तमाम चीजों को? दूसरा सवाल इसी के साथ मेरा एक और जोड़ना चाहूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आप गए हैं। कांग्रेस का ये इल्जाम है कि 4.5 साल में वो अपने जो है घर से बाहर नहीं निकले। ऐसे में उस एंटी इनकम्बेंसी को भाजपा जो है किस तरह से खत्म करेगी जनता के बीच? सबसे पहले तो आपने सही कहा कि आम आदमी नाम ले रहे हैं लेकिन आम आदमी वाले काम नहीं कर रहे। मुझे तो एक बहुत बड़ा डर है कि ये किस तरह से भ्रमित करके लोगों में ये खैरात बांटकर बहुत सारे लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे जो एक स्वाभिमानी पंजाबी है, उस स्वाभिमानी पंजाबी का अपमान हो रहा है।
आपके पास जेब में कुछ है नहीं, लेकिन आप वादे बड़े-बड़े कर रहे हैं। आप यहाँ पे नशाबंदी करने की बात करते हैं और दिल्ली में अभी इन्होंने निर्णय लिया कि जो ड्राई डेज़ हैं जिसमें दारू की बिक्री नहीं हो सकती, वो 21 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिए। अब कथनी और कहनी में कितना फर्क हो सकता है? हाउ डिफरेंट कैन योर वर्क एंड व्हाट यू से कैन बी, वो साफ नजर आ रहा है। आप मुफ्त पानी वहां पे बांटने की बात कर रहे हैं, बिजली कर रहे हैं। दिल्ली के जो बाहरी क्षेत्र है जहां पानी की कमी है, वहां तो पानी की बहुत बड़ी कमी है, वहां तो कोई मुफ्त पानी नहीं मिल रहा, मुफ्त की क्या बात है। पंजाब के अंदर जमीन को पानी पिलाना ताकि जमीन से पानी और ऊपर आए, उसके लिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बहुत जरूरी है। पंजाब के अंदर एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है और उसी लिए, और पंजाब क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है, तो यहाँ पे ड्रग माफिया, सैंड माफिया और इनके माध्यम से जो गन की स्मगलिंग हो रही है उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। पंजाब को वापस उसी अहमियत, उसी ऊंचाई तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ऐसी दो पार्टियां जो हवा में बात करती हैं, उनमें और भारतीय जनता पार्टी में फ़र्क देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें सर पॉलिटिकल वेंडेटाज, जिस तरह की कार्रवाइयां पिछली कुछ दिनों में देखने को मिली, पॉलिटिकल वेंडेटा का भी नाम दिया गया उन तमाम चीज़ों को लेकर, क्या समझते हैं जब कार्रवाई होती है तो ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल इस तरह की कार्रवाई करने के लिए। आपने ये अच्छा सवाल करा, क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लगते हैं, बड़ा एक आसान सा तरीका आजकल लोगों ने ढूंढ लिया है कि बोलो ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। और इस पॉलिटिक्स को तो सब जानते ही हैं कि पहले पॉलिटिक्स में किस तरह के लोग होते थे। पॉलिटिक्स से सब दूर भागते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर एक अलग से छवि बनाने की कोशिश करी कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग हो सकते हैं, करप्शन को दूर करना, करप्शन को बंद करना। अब मैं आपको आपके स्पेसिफिक सवाल पर आता हूं। जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, उस कोड ऑफ कंडक्ट के बाद लोकल पुलिस का जो जुरिस्डिक्शन है वो खत्म हो जाता है। और चुनाव के समय आप सब जानते हैं कि पैसा खूब चलता है और ये पैसा पंजाब के भविष्य के ऊपर असर डाल सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे के अंदर जब लोकल पुलिस नहीं काम कर रही, तो केंद्र की जो एजेंसीज हैं उनको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा चलिए, काम कर लिया। अब ये एंड ऑल नहीं है। उन्होंने पकड़ भी लिया, उन्होंने सजा भी सुना दी, ऐसा नहीं है। उन्होंने पकड़ा है। अब चन्नी जी या उनके नेफ्यू ये क्यों नहीं बताते कि ये 10 करोड़ रुपए मैंने उधार लिए हैं, मैंने वहां से लिए, क्यों नहीं बताते? अभी तक चुप क्यों है? कितने दिन निकल गए, अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए? बताया क्यों नहीं कि ये रहे कागज मेरे उधार के, 10 करोड़ उधार के। मैं तो अभी पंजाब में आया हूं, मैं तो आप सबसे बात करी, सबसे सुना कि यहाँ तो रेट लिस्ट चलती है सीएम साहब के पास में, काम होगा लेकिन ये रेट लिस्ट है। तो इस तरह का शासन पंजाब में चाहिए क्या पंजाबियों को? आखिरी सवाल मेरा आपसे, सीएम चेहरे उतार दिए गए हैं भगवंत मान आम आदमी पार्टी की ओर से, और कांग्रेस का भी कल जो है वो डिक्लेरेशन हो जाएगा। कितना कैपेबल मानते हैं दोनों जो चेहरे इस समय हैं, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी का नाम हो, नवजोत सिंह सिद्धू का नाम हो, या भगवंत मान जिनको बना ही दिया गया है, और आपके गठबंधन का चेहरा कौन? मुझसे ज्यादा जिसका जवाब पंजाब की जनता दे सकती है। कितना विश्वास है आपको जो अभी चेहरे अनाउंस हुआ है, या जो पार्टी अनाउंस करना चाहती है उसके जो ड्रामेटिक्स हो रहे हैं पिछले कई महीनों से, दिन भी नहीं कई महीनों से चल रहे हैं वो ड्रामेटिक्स, क्या उन पे आपको कभी विश्वास होता है? और चेहरा इतना महत्वपूर्ण कैसे होने लग गया? क्या नीति और नियत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? क्या जो चेहरा हो उसके ऊपर एक पार्टी की निगाह, जिसको ओवरसाइट बोलते हैं, वो जरूरी नहीं है? क्या ऑल इन ऑल हो जाना चाहिए, करता धरता सब एक व्यक्ति? तो वही तो मिस गवर्नेंस यहां पंजाब में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, चाहे पहले डिसाइड करे चाहे बाद में डिसाइड करे, वो अपने स्थिति को देखकर डिसाइड करता है। लेकिन फिर कहूंगा, नीति और नियत पंजाब के लिए ज्यादा जरूरी है। तो भाजपा के वरिष्ठ सिपह सलार इस समय मैदान में हैं, जो तर्कस से तीर विपक्ष की ओर से भी छोड़े जा रहे हैं, उनका अपने तीरों से जवाब जो है दिया जा रहा है, और प्रयास यही किया जा रहा है कि लक्ष्य, यानी कि पंजाब में सरकार बनाने का जो लक्ष्य साधा गया है उसको प्राप्त किया जा सके। कैमरा पर्सन वेद के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।